Very good evening to all my dear students. Welcome again in my YouTube channel गुरुकुल लर्निंग अकेडमी। बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी कहानियाँ। हम कहानी आज पढ़ेंगे रैदास भगत। रैदास भगत अपने घर के बाहर बैठकर जूते गांठने का काम करते थे। वह बहुत ही सच्चे और ईमानदार थे। वह यह मानते थे कि अपना काम ईमानदारी से करना ही भगवान की पूजा करने के बराबर है। रैदास सड़क के किनारे बैठकर जूते गांठ रहे हैं। एक पंडित जी उनकी तरफ आते हैं। पंडित जी, भाई मेरा जूता जल्दी से गांठ दो, मुझे गंगा जी में स्नान करने जाना है। रैदास, हाथ का पहला काम पूरा करके फिर आपका काम करता हूँ। बैठ जाइए, जल्दी हो जाएगा। पंडित जी बैठ जाते हैं और रैदास से बातें करने लगते हैं। पंडित जी, अरे इतना बड़ा पर्व है, हम लोग दूर से चलकर गंगा जी में नहाने आए हैं। तुम्हारे तो एक कोस पर गंगा जी हैं, क्या तुम गंगा जी नहाने नहीं जाओगे? रैदास काम करते हुए, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, गंगा जी नहाने जाऊँगा तो पैसा कौन कमाएगा? मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। थोड़ा रुककर बोला, अजी मन चंगा तो कठौती में गंगा। पंडित जी, तुम ना समझ हो, आज के दिन का महत्व तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। रैदास ने काम पूरा किया। पंडित जी उसे पैसे देने लगे तो रैदास ने कहा, रैदास मैं आपसे मंजूरी नहीं लेना चाहता, मेरा एक काम कर दीजिए। पंडित जी, हाँ हाँ बताओ। रैदास, ये 2 सुपारियाँ मेरी ओर से गंगा जी को भेंट चढ़ा दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर इन्हें ले। पंडित जी जल्दी में थे, इसलिए अपना सिर हिलाकर चल दिए। गंगा जी पहुँचने पर उनके मन में आया कि सुपारियों को पानी में फेंक दिया जाए, किंतु रैदास की बात उन्हें याद आ गई। पंडित जी गंगा जी से, मैया ये रैदास की 2 सुपारियाँ हैं, उसने कहा है कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर लें तो ही देना। ऐसा कहते ही जल में से एक हाथ निकला और सुपारियाँ लेकर अंदर चला गया। इसके बाद दूसरा हाथ सोने का सुंदर कंगन लेकर बाहर निकला और साथ ही आवाज़ आई, आवाज़, यह प्रसाद रैदास को देना और कहना कि तुम्हारी भेंट गंगा जी ने स्वीकार कर ली। अचंभित पंडित जी ने मन में रैदास के प्रति जलन पैदा हो गई और उसका मन ललचा गया। सीधे अपने घर आया और अपनी पंडिताइन को कंगन दिखाया। वह बोली, पंडिताइन, इसे राजा के यहाँ ले जाकर भेंट करो, पूरा इनाम मिलेगा। उस बड़े से इनाम से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पंडित जी, हाँ पंडिताइन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर पंडित जी राजा के पास जाते हैं और राजा जी को वह कंगन भेज देते हैं। कंगन पाकर राजा खुश हो जाते हैं। राजा, हम इस भेंट पर खुश हुए, किंतु हमें इसका जोड़ा चाहिए। हम महारानी को भेंट करना चाहते हैं। अब जाओ इस कंगन का जोड़ा लाओ, नहीं तो देश से निकाल देंगे। राजा की आज्ञा सुनकर पंडित जी घबरा जाते हैं और राजा को कंगन पाने की सारी कहानी सुना देते हैं। वह सुनकर राजा बोले, राजा, जो कुछ कहना हो रैदास से जाकर कहो, मुझे तो गंगा जी से इसका जोड़ा ला कर दो। पंडित जी राजा का दिया हुआ इनाम लेकर रैदास भगत के यहाँ पहुँचे। रुपए उनके सामने रखे और सब बात कह सुनाई। बोले, पंडित जी रोकर, भगत किसी तरह मेरी जान बचाओ, गंगा जी के पास जाकर इसका जोड़ा लाकर दो। यह 1 लाख रुपए लो और 1 लाख कंगन मिलने पर दूंगा। रैदास, महाराज मुझे रुपए नहीं चाहिए, ये तो आप ले जाइए। गंगा माई मेरी मजूरी से खाने भर को देती हैं,
और गंगा जी के पास जाने को मेरे पास समय भी नहीं है, परंतु यह मैं जरूर चाहता हूँ कि आपको राजा की नाराज़गी न उठानी पड़े। यह सुनकर पंडित जी ने रैदास को पैर पकड़कर करुण स्वर में प्रार्थना की। रैदास भगत ने अपनी चाम भिगोने वाली कठौती पर कपड़ा डाला और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कपड़ा उठाते ही उसमें चमकता हुआ ठीक उसी जोड़े का कंगन दिखाई दिया। रैदास ने पंडित जी को कंगन देकर कहा, रैदास, यह लीजिए, जाकर राजा को दे आइए। पंडित जी रैदास के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हुए, रैदास भगत, मैं विनती करता हूँ कि यह इनाम तुम रख लो। रैदास, मैं तो अपनी मंजूरी में संतुष्ट हूँ, मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है। यह बात सुनते ही पंडित जी शर्म से अपना सर झुकाकर राजमहल की ओर निकल पड़े। इस तरह बच्चों, हमारी यह कहानी पूर्ण हुई। थैंक यू।